नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है, एक ऐसी घटना जो इस सरकार में किसी ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रोटेस्टर्स के, आंदोलनकारियों के, जन आंदोलन के दबाव में कभी इस सरकार के किसी वजीर का, मंत्री का इस्तीफा होगा। लेकिन आज अनहोनी हो गई। जो अभी तक नहीं हुआ वो हो चुका। तो शनिवार के दिन 25 जुलाई को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सबमिट कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। इसके लिए काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी, विपक्ष के सभी दल और नेता इस मांग पे अड़े हुए थे कि यही एक मांग नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन लोगों को लगता था कि शायद ये सरकार कभी ये मांग नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि इस सरकार की घोषित नीति थी। इसके वरिष्ठ मंत्री और नेता कह चुके थे कि ये यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकलता दिखा तो आज मोदी सरकार ने भी कहीं ना कहीं जन आंदोलन के सामने स्वयं को नतमस्तक किया, या कहिए घुटने टेके, आपके नज़रिए का प्रश्न है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि 2014 से अब तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ किसी भी मंत्री का इस्तीफा मांगा गया हो, कोई भी आरोप लगे हों। इस सरकार का अप्रोच ये रहा है कि लगातार खंडन, डिनायल, ब्रेजन आउट करने की परंपरा, और ये नहीं स्वीकार करना कि भाई उनसे कोई गलती हुई है या वो कोई नज़रिया बदल रहे हैं, अपना अप्रोच बदल रहे हैं। तो उस संदर्भ में 2026 में 12 साल बाद इस सरकार के आने के 2014 में ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट की तरह से मैं देख रहा हूँ भारतीय मौजूदा राजनीति में। अब ऐसा क्यों हुआ? ये सब क्या कारण बने जिसकी वजह से सरकार को मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा? हुआ ये कि जैसा हम सब जानते हैं, और आप तो ज़रूर ही जानते होंगे, कि नीट परीक्षाओं के जो पेपर लीक्स हुए, एग्जामिनेशन पेपर लीक्स हुए, उसको लेके जन आंदोलन जिस तरह से लगातार एक व्यापक स्वरूप लेता गया, और फिर मंडे को जब मॉनसून सेशन के पहले दिन संसद पे मार्च निकाला प्रोटेस्टर्स ने, और उसकी जो तस्वीरें वहाँ सामने आईं, और उसके बाद जिस तरह से घटना चक्र चला कि प्रोटेस्टर्स कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं, सरकार झुकती हुई दिखी। लगातार दो केंद्रीय मंत्री कभी प्रोटेस्टर्स से बातचीत कर रहे हैं, कभी विपक्षी दल के नेताओं से, जैसे राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जो अनशन पे बैठे थे, उनके अनशन तोड़वाने के लिए किस तरह से उनको मनाया गया, फिर उनसे बयान जारी कराया गया। तो लगातार ये दिख रहा था कि सरकार स्वयं को उलझी हुई, फंसी हुई पा रही है। उसके पास इस पेच को सुलझाने का कोई आसान रास्ता नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने कहा है 2-3 मरतबा पहले भी अलग अलग चैनल्स पे, कि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसको सरकार को निपटना नहीं आ रहा था। उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं था। देखिए, अगर कहीं सरकार बनानी होती, किसी विपक्षी दल को तोड़ना होता, कहीं पे कुछ भी और प्रबंधन, राजनीतिक प्रबंधन करना होता, तो ये सरकार एक तरह से उस तरह के मुद्दों पर पीएचडी है, पीएचडी से भी आगे है, मतलब उनकी पूरी महारत है। लेकिन इस केस में जो जेन ज़ी का आंदोलन था, उससे निपटने के अंदर स्वयं को सरकार ने पूरी तरह से विफल पाया। एक तरह से ये पूरा मुद्दा ही जो सरकार का अप्रोच है, आउटलुक है, जो उनकी रणनीति बनाने का तरीका है, उससे बिल्कुल बाहर था। मतलब उस पूरे फर्मे में फिट ही नहीं बैठा था। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जैसे आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ जाता है ना स्टूडेंट के सामने किसी एग्जाम में, तो सरकार के लिए ये छात्रों का आंदोलन, जेन ज़ी का आंदोलन एक तरह से उसी तरह से आउट ऑफ कोर्स था कि इससे कैसे निपटें। तो बाकी सब चीज़ों से निपटना वो जानते थे, कहीं ऐसे, कहीं साम, कहीं दाम, कहीं दंड, कहीं भेद, कहीं नीति, कहीं कूटनीति, कहीं छल, कहीं कपट, कहीं व्यावहारिक राजनीति। लेकिन इसका कोई उनके पास तरीका ही नहीं था। और जिस तरह से ये आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी रूप ले रहा था और जगह जगह आंदोलन बढ़ रहा था, और बीजेपी जहां हाल में जीती है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, वहां पे भी जिस तरह से आंदोलन ये अपना स्वरूप पकड़ रहा था, और जो वहां की मौजूदा सरकारें हैं वो डिफेंसिव में नज़र आ रही थी, और राष्ट्रीय सरकार जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट, वो रक्षात्मक और बैकफुट पे नज़र आ रही थी। ध्यान रहे किस तरह से रात 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपील जारी की सोशल मीडिया के जरिए। तो ये सब कुछ अभूतपूर्व बातें थी जो पहले किसी ने सोचा नहीं था। और उसके बाद भी जब सीजेपी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है, कल उन्होंने ये बयान दिया और आज इस्तीफा हो गया। तो ये तो बहुत ही अजीब घटना है, और बहुत ही आई थिंक इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
अब बात करते हैं इसके परिणाम क्या होंगे, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी आगे खुल रही हैं, क्या अब इस इस्तीफे के बाद ये आंदोलन पीटर आउट हो जाएगा, धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ेगा, क्योंकि मेन मांग मान ली गई है। दूसरी दो मांगें कि छात्रों के खिलाफ केसेस दर्ज नहीं हो और एक व्यापक फेरबदल किया जाए शिक्षा नीति और एग्जामिनेशन प्रणाली में, उस पर भी सरकार तैयार है। तो क्या यहाँ से अब हम आंदोलन को समापन की तरफ बढ़ते देखेंगे? शायद नहीं, क्योंकि विपक्ष और सीजेपी के भी मुंह जैसे खून लग गया है। उन्होंने एक देखा कि माहौल चेंज हो रहा है देश की राजनीति का, और जैसे सीजेपी के नेता का बयान भी आ गया है कि लड़ाई जारी रहेगी। अब किस चीज़ की लड़ाई जारी रहेगी, क्या और मांगे रहेंगी, किस तरह से बात और आगे बढ़ेगी? देखिए, सरकार इस्तीफा क्यों नहीं करा रही थी? क्योंकि उसको अंदेशा था कि यहाँ पे बात थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं। ये एक तरह से बांध का दरवाज़ा खोलने जैसी बात है। फ्लड गेट्स खुल सकते हैं, और मांगे हो सकती हैं, और आरोप लग सकते हैं, और इस्तीफों की डिमांड हो सकती है। बहरहाल इस समय सरकार के पास शायद कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये इस्तीफा हुआ, और समझदारी का निर्णय है ये। क्योंकि अगर हम अड़े रहते, अगर सरकार अड़ी रहती, तो अपने आप को और दुविधा में पाती और चक्रव्यूह में फंसता हुआ देखती। कम से कम उन्होंने एक मुसीबत से तो निजात पाई। अब आगे और जो भी दिक्कतें, मुसीबतें, चैलेंजेस, चुनौतियाँ आएंगे, उससे वो फिर निपट सकते हैं। लेकिन एक बॉटलनेक तो दूर किया ना इस आंदोलन के सामने से, कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब आगे क्या होगा, ये बहुत ही मैं भी उसका एकदम ईमानदारी से आकलन करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं इस इक्वेशन में। अब सीजेपी का क्या अप्रोच रहेगा, ऑपोजिशन का क्या अप्रोच रहेगा? अभी की इंडिकेशंस यही हैं कि वो यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, वो एस्केलेट करेंगे अपना एजिटेशन या डिमांड्स और बढ़ाएंगे। सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी देखिए, अब तो हमने आपकी मेन मांग मान ली है, और अब आप किस बात का आंदोलन कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो एक फेंस सिटर्स हैं पब्लिक ओपिनियन में, वो शायद सरकार के साथ नजर आए। बट एक और जो बड़ा इम्प्लीकेशन इस पूरे आंदोलन का हुआ है और इस इस्तीफे से हुआ है, कि सडनली एकदम से सरकार जो बिल्कुल मजबूत 56 इंच की, बिल्कुल ना झुकने वाली, किसी दबाव में नहीं आने वाली सरकार की जो छवि थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सरकार घिरी हुई नज़र आ रही है, घुटनों पे नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं जो उनका डर था, जो इकबाल था, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो अब किस तरह से बातें आगे बढ़ती हैं, आगे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या अप्रोच रहता है, सरकार का क्या अप्रोच रहता है, ऑपोजिशन और प्रोटेस्टर्स का क्या अप्रोच रहता है, ये सब देखने वाली बातें हैं। लेकिन ये बात तय है कि फ़िलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल पुश करने का जो एजेंडा था सरकार का, वो शायद कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाएगा। क्योंकि इस समय आप कैसे वो 363 का नंबर मैनेज करने की जुगाड़ में सरकार लगेगी, जब बाहर इतनी चुनौतियाँ हैं। लेकिन इस बारे में भी आप निश्चितता के साथ नहीं कह सकते। देखते हैं सरकार क्या नीति अपनाती है, क्योंकि परिसमन बिल जो है उनके लिए राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही दिलचस्प समय, ये मेरी बिल्कुल ऑन द रन एनालिसिस है। अभी इस्तीफा हुआ है घंटे भर पहले, और एक विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे एक घटना अनफोल्ड करेगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, दिशा लेंगी, ज़रूर हाजिर होऊंगा आपके समक्ष एक नवीन विश्लेषण के साथ और कुछ कंसिडर्ड एनालिसिस साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जस्ट टू क्विकली सम इट अप, सरकार का इकबाल, सरकार का जो एक इमेज थी, बिल्कुल वो ध्वस्त नज़र आ रही है। सरकार वल्नरेबल नज़र आ रही है। ऑपोजिशन और सीजेपी की बड़ी जीत है, जन आंदोलन की जीत है। लोगों में, खासकर जेन ज़ी में आज खुशी का माहौल रहेगा। लेकिन आगे क्या होता है, इसके लिए एज दे से वी शुड वॉच द स्पेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।